अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका लेक्चर है हमने चैप्टर डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 था और इसकी आज हमने जो एक्सरसाइज डिस्कस करनी है वो आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 1.3। तो 1.3 में क्वेश्चन 1 देखें, उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन, यानी कि कौन से मैट्रिक्स कंफर्टेबल फॉर एडिशन होते हैं। बच्चे आपको हमेशा ये बात याद रखें, मैंने आपको करवाई भी हुई है कि दो मैट्रिक्स having equal number of rows and equal number of columns can be added, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का बच्चे सेम हो, क्या होगा आपस में ऐड हो सकते हैं। अब बेटा देखें, अगर ए में देखें तो आपके पास बेटा दो रो बन रहे हैं, कितने क्या बन रहे हैं, दो कॉलम बन रहे हैं। तो आपके पास जो ए है वो आपके साथ मल्टीप्लाई ए जो आपके पास सात मैट्रिक्स है, इसके दो रोज है और दो कॉलम है। इसी तरह बेटा अगर मैं देखूं आपके पास जो है ई के दो रोज और दो के कॉलम्स हैं, तो ए और ई आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं बी देखूं तो इसकी दो रो और एक है बेटा कॉलम है। इसी तरह अगर मैं डी देखूं तो इसकी भी दो रोज और एक है आपस में कॉलम है। तो बी और डी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जिसे नीचे इसका स्टूडेंट लिखा हुआ है सिंस matrices A and E and matrices B and D and matrices C and E have the same order, यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनके सेम ऑर्डर होंगे वो आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सो दे आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये था बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन जाने में बात है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। बच्चे आपने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपके पास मतलब ये है कि आपके पास ऐसा में क्या नंबर ए के साथ, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन ए है 2 4 -2 और 1, ऐसा क्या नंबर में ए के साथ ऐड करूं कि इसका जो सोल्यूशन आ जाए वो चारों 0 आ जाए। बेटा इसका एडिटिव इनवर्स होगा, यानी कि ए के पूरे मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर। बेटा ये जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, -2 -4 7 -2 और -1। इसी तरह बेटा आपने बी का मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसी तरह सी का और डी और ई और एफ का। ये पहले हमने इसलिए किए हुए क्योंकि जस्ट अब मैं आपको ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन है इफ ए, बेटा आपके पास क्या होगा, इफ ए इज इक्वल टू -1 2 2 और 1 और बी की बच्चे के पास वैल्यू दी हुई है 1 और -1, एंड इसी तरह बेटा आपके पास सी की वैल्यू दी हुई है 1 1 और 2 एंड डी की वैल्यू बेटा इस तरह आपके पास फाइंड से फाइंड आपने क्या करना है, ए प्लस 1 1 1 1। बेटा सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स लिख देना। बेटा जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा -1, ये इसके पॉजिटिव वन के साथ क्या होगा, प्लस होगा। इसी तरह जो इसका 2 है, जो इसका ये 2 है वो इसके सेकंड एलिमेंट 1 के साथ क्या होगा, ऐड होगा। इस तरह 2 आपका 1 के साथ ऐड होगा और 1 1 के साथ क्या होगा, ऐड होगा। तो आपके साथ बच्चे क्या सोल्यूशन आ जाएगा, 0 3 3 और 2। इसी तरह अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं तो b प्लस -2/3, बच्चे b की वैल्यू क्या आपके पास -1 और 1, ये मैंने लिख ली, -1 और 1 ये वैल्यू लिख ली। इसके साथ क्या ऐड हो रहा है, 2 -2 और 3। तो मैंने इनको जब आपस में ऐड किया मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, -1 एंड 2। मेरे पास क्या आ गया बच्चे, सोल्यूशन आ गया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है c प्लस मैट्रिक्स लिखा हुआ पास -2 1 और 3। तो आप सी की बच्चे वैल्यू लिख लें। सी के आपके पास वैल्यू ये लिखी हुई है 1 -1 2, तो 1 -1 2 को आप ऐड कर दें -2 1 और 3 के साथ। तो जब बेटा मैंने इसको ऐड किया मेरे पास सोल्यूशन है इसका आ गया, वो आ गया -1 0 और 5। इसी तरह बेटा इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें आपने डी की वैल्यू लिख के जो आपके पास आगे मैट्रिक्स लिखा है उसका क्या कर दें, ऐड कर दें। जो इसका बच्चे फिफ्थ पार्ट है वो क्या लिखा है आपके पास, 2a, ए की जगह आप 2 लिखते हैं। अब बेटा बेसिकली ये जो 2 है ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के मैट्रिक्स साथ। सबसे पहले जो 2 आपके साथ मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ होगा, फिर बेटा आपके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन अगेन 2 के साथ और 1 के साथ। तो इसका सोल्यूशन बच्चे के पास क्या आएगा, -2 4 4 और 2। इसी तरह बेटा इसका 6 7 और 8 और 9 पार्ट होने हैं। अब नेक्स्ट है बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बच्चे जो आपके पास दिया हुआ है सबसे पहले आपने याद रखना, जो हमने क्लास 8 में पढ़ा था बोर्ड मास रूल के, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं,
फिर उसके डिमार्स रूल में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो बाद के एलिमेंट होंगे वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चे देखें, अगर मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बेटा दिया हुआ है 1 0 0 1 एंड 0 2 3 और 1 प्लस आपके पास 1 1 1 और 0 दिया हुआ है। एंड इसी तरह बेटा जो इसका सेकंड पार्ट है ये बेटा आपके पास क्वेश्चन पार्ट 1 ही अलग से है। पार्ट 2 आपके पास 1 0 0 1 प्लस ब्रैकेट में आपके पास 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 और 0। तो अब इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखते हैं बच्चे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में होगा वो आप जो ब्रैकेट में आपके पास ये चारों वैल्यू थी आपने इन चारों वैल्यू क्या कर दिया आपस में ऐड कर लिया। तो सबसे पहले 1 जो हुआ वो आपके पास 0 के साथ ऐड हुआ, 1 प्लस 0 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, 0 प्लस 2 आपके पास क्या आ गया 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 आता है, 0 प्लस 3 इक्वल टू 3 आता है और 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आता है बच्चे आपके पास 1 आ गया। प्लस आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स लिखा है वो आपके पास क्या है 1 1 1 0 और 1 वो आपने लिख लिया। देन बेटा आपके पास 1 प्लस 1 होगा, 3 प्लस क्या हो गया, ये आपने चारों मैट्रिक्स को क्या कर दिया आपस में ऐड कर दिया। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका जो बेटा थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट था, फोर्थ था, जब ऐड किया तो फर्स्ट बेटा क्या सोल्यूशन आ गया 2 3 4 और 1। ये बच्चे आपके पास रिक्वायर्ड इसका क्या था सोल्यूशन था। अब बच्चे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपने घर पे ट्राई करना है। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास वैल्यू दी हुई है 1 2 3 -1 और 1 सॉरी -1 0 1 और 2। दैट सेकंड मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। तो बच्चे इसी तरह फर्स्ट के साथ ऐड होगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट सेकंड कॉलम के थर्ड एलिमेंट के साथ। इसी तरह बेटा जिस तरह मैंने फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया इसी तरह जो इसकी सेकंड रो होगी वो इस तरह मल्टीप्लाई होगी, थर्ड इस तरह मल्टीप्लाई होगी। तो फर्स्ट क्या सोल्यूशन आ जाएगा 2 3 4 1 1 1 3 4 3। ये था बच्चा के पास। बाकी आप इसके बाकी क्वेश्चन खुद गज टाइप कर लेने हैं। अब बच्चा के पास क्वेश्चन 5 दिया हुआ है फॉर the matrices A 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0 एंड B आपके पास बच्चे दिया हुआ है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 एंड C आपके पास बच्चे दिया हुआ है -1 0 0 0 -2 3 एंड 1 1 1 2। वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। आपने क्या करना है बच्चा, ये रूल्स क्या करना है वेरीफाई करने हैं। इसका बच्चे आपके पास ए पार्ट दिया हुआ है a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। बच्चे अगर मैं हो सकूं तो ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टाइप लिखा हुआ यानी कि a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। इसी तरह ये आपके पास लिख दिया a प्लस सी आया है वो इक्वल टू आ रहा है c प्लस a के। तो सबसे पहले बच्चे में इसकी आपके साथ ऐड कर लेता हूँ, एक बार लिख देता हूँ जो मैंने लिख ली मैट्रिसेस 1 2 3 2 3 1 1 -1 और 0। इसी तरह मैंने प्लस आपके पास किसका मैट्रिक्स लिख लिया c का, क्योंकि बेटा आपके पास बनना है -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। बेटा जब मैंने दोनों को ऐड किया मेरे पास क्या रहेगा 1 0 1। इसी तरह जो आपके पास ये सबसे पहले इसकी जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई ये मैंने लिख ली बेटा, फिर आपने इसके राइट हैंड साइड दूसरी साइड पे लिख लिया। फिर आप जब मैंने दोनों को सिंपलीफाई किया यानी कि जिस तरह आप एडिशन करते हो लास्ट लेक्चर में हमने की उसी तरह जब मैंने एडिशन की तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आ गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। बेटा इसका पार्ट 2 आपने खुद करना है और थर्ड भी। फोर्थ पार्ट बेटा मैं इस तरफ चलता हूँ तो फोर्थ पार्ट आपके पास दिया हुआ है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस a इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जो आपके पास क्या लिखी है b प्लस a लिखी हुई है, देन हम उसको एक साथ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो बेटा सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है सो राइट हैंड साइड है इसको मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ और उसके साथ प्लस क्या कर देना है b प्लस कर देना है। बच्चे आपके पास क्या आ गया 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या आएगा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3। बच्चे जब आपने इसको मल्टी सबसे पहले जो आपने इसकी ये जो साइड है लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले आपने इसी ब्रैकेट सॉल्व कर दिया तो आपके पास क्या सॉल्यूशन आ गया 2 1 4 4 1 3 4 0 3 इक्वल टू आपके पास बच्चे आपने सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 का बेटा 2 होगा 2 2 बेटा 4 हो गया
2 3 जार आपके पास 6 हो गया। इसी तरह आपके पास 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 1 जार -2, 2 0 जार 0 प्लस आपके पास 1 -1 1 2 -2 3 3 1 और 3। इसी तरह आगे बच्चे आपके जब आपने बच्चे इन दोनों को आपस में क्या किया ऐड किया तो आपके पास क्या क्या 2 1 और 4 4 1 और 3 4 0 और 3। फिर बेटा आपने इनको अगेन ऐड करा तो 1 + 2 होगा 2 + 1 होगा और 3 प्लस क्या होगा बच्चे आपके पास 4 होगा। इस तरह 2 + 4 3 + 1 और 1 + 3 1 + 4 -1 + 0 और 0 + 3। तो बेटा आपने ऐड किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये आगे। इसी तरह जब आपने राइट हैंड साइड को तो मैंने मल्टीप्लाई किया देन सॉल्व किया तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। बेटा 5 पार्ट इसने खुद आपने जो इसके बाकी 5 to 10 पार्ट्स हैं वो आपने घर में टाइप करने जो आपका नहीं हो तो लास्ट आप मुझे बताइएगा मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। अब बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से आपके पास दिया हुआ है इफ a is equal to 1 -2 3 और 4 and b is equal to 0 7 -3 और 8। आपने बेटा क्या फाइंड करना है 3a - 2b। बेटा 3 लिखा a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 - 2 3 और 4 -2 into b की वैल्यू आपके पास आ गई 0 7 -3 और 8। बेटा 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें 3 1 जार 3 हो गया -3 2 जार 6 3 3 जार 9 और 3 4 बेटा आपके पास क्या होगा 12 -2 0 जार 0 2 7 जार बेटा 14 2 3 जार 6 माइनस से 7 तो 7 साइन माइनस का आ गया 2 8 2 8 8 जार का हो गया बेटा 16 आ गया। देन देखिए अब बीच में देखिए माइनस का साइन है ना तो दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। हमेशा याद रखिएगा माइनस का सबका पास क्या होगा प्लस होगा। जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा माइनस माइनस प्लस होगा और साइन क्या आएगा पॉजिटिव का आएगा। अगर प्लस माइनस हो रहा तो माइनस माइनस प्लस होगा पर साइन किसका आएगा नेगेटिव का ही रहेगा। तो बच्चे के पास क्या क्या 3 -20 15 और -4। इसी तरह बेटा इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है 2 into a ट्रांसपोज -3 into b ट्रांसपोज। सबसे पहले बच्चे आप a ट्रांसपोज लिखना है पास क्या आ गया 1 3 -2 और 4 और b ट्रांसपोज आपके पास 0 -3 7 और 8। वजह सबसे पहले 2 a ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 जो आपने a ट्रांसपोज निकाला बेटा ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपके पास जो रोज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉलम जो हमने कल लेक्चर में देखा था। तो आप इसको बच्चे 2 को मल्टीप्लाई कर ले और 3 को मल्टीप्लाई कर ले देन आप जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा 2 15 -25 और -16। नेक्स्ट बच्चे आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ 2 इफ मैट्रिक्स में लिखा हुआ है 2 4 -3 और a -3 into 1 b 8 और -4 is equal to 7 10 18 और 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। बेटा आपने किस वैल्यू फाइंड करनी है a और b की आपने क्या करनी है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चे के पास फर्स्ट लिखा हुआ है 2 2 जार 4 होगा 2 4 जार 8 हो गया 2 3 जार -6 और 2 a जार 2a माइनस 3 1 जार बेटा 3 हो गया 3 b जार 3b और 2 8 जार 24 2 4 जार 12। बच्चे बीच में साइन माइनस में दोनों को माइनस कर लिया। देन बच्चे आपने याद रखना जो इसका फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट होगा फर्स्ट एलिमेंट है। इसी तरह जो इक्वल के दूसरी साइड पे फर्स्ट कॉलम रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल क्या होगा यानी कि 4 - 3 इक्वल होगा 7 के 8 - 3 भी इक्वल होगा 10 के। तो बेटा ये मैंने लिख लिया 8 - 3 b इज इक्वल टू 10। अब देखें 10 यहाँ पे पॉजिटिव सॉरी 8 यहाँ पॉजिटिव 4 है दूसरी साइड पे जाके क्या होगा बेटा नेगेटिव हो गया। अब पास 10 में से 8 गए बेटा आपके पास क्या रह गया 2 रह गया और यहाँ पे -3 रह गया। अब यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई हो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया b इज इक्वल टू -2/3। इसी तरह जो बेटा इसका सेकंड कॉलम का सेकंड कॉलम सेकंड रो का जो लास्ट एलिमेंट है यानी कि 2 है यानी 2 × 2 इक्वल किसके होगा बेटा ये जो पास आया 2 + 12 आपके पास इक्वल होगा -1 के। तो मैंने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे जो 12 था यहाँ पे क्या हो रहा था पॉजिटिव हो दूसरी साइड पे जाके बेटा क्या होगा नेगेटिव हो गया। तो 12 में से बन के क्या रहेंगे बच्चे -11 रह गए। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे थे जाके होगा डिवाइड होगा तो -11/2 एक क्या आ गया बच्चे आपके पास सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है इफ a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0 then verify that। तो आपने क्या वेरीफाई करना है इसका फर्स्ट पार्ट है a + b का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड देखें सबसे पहले ब्रैकेट का लिखा हुआ है a + b लिखा हुआ है सबसे पहले मैंने a + b कर लिया। जिस तरह आप इस
इसका जो फर्स्ट 1 है तो 1 के साथ ऐड होगा, 2 1 के साथ, 0 2 के साथ और 1 1 के साथ। तो बेटा इसका पास क्वेश्चन आ गया 2 3 2 और 1। फिर बेटा इसका अगेन ट्रांसपोज ले तो आपके पास क्या रहेगा 2 3 2 और 1। अब बेटा जो इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड है तो उसके लिए आप क्या ले लें, ए का ट्रांसपोज ले लेना, आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 0 1। फिर आपने बेटा बी का ट्रांसपोज ले लेना, आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 2 और 0। देन बेटा आपका नेक्स्ट स्टेप है दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करके आपके पास क्या क्वेश्चन आ जाएगा 2 2 3 और 1। देखें बेटा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्वेश्चन है तो राइट हैंड साइड पे भी क्वेश्चन आया था, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड होगी। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट एडिशन का, सेकंड पार्ट क्या आपके पास फ्रैक्शन का वो आपने खुद घर से सॉल्व आउट करना है। बेटा थर्ड आपके पास क्या लिखा है, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। बेटा सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास एक वैल्यू a है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ और अगेन मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, a आ जाती है, तो आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक होगी। तो आपके पास बच्चे इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, a प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो बेटा आपके पास a दिया हुआ वैल्यू, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया, देन हमने a प्लस ए फाइंड कर लिया। फिर जब मैंने a प्लस ए ट्रांसपोज का गैर ट्रांसपोज लिया वो बिल्कुल a के इक्वल आया, तो मैंने क्या क्या किया, a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक आ गया। फोर्थ बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ये होता है कि a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो आपके पास क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो बाकी तीन पार्ट आपने घर से ट्राई आउट कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा आपके पास एक्सरसाइज नंबर 1.4। 1.4 बेटा आपके पास दी हुई है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चे इसका फर्स्ट आपके पास हमेशा याद रखना है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स अपना फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रोज क्या हो, इक्वल हो, तो तब उनका होता है आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। यानी कि फर्स्ट जो आपके पास है नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या, और नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ये बेटा जैसे लिखा हुआ है आंसर, सिंस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स टू देन इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो बेटा फर्स्ट का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह बेटा फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसमें फर्स्ट के दो कॉलम है और सेकंड के दो क्या रो है, ये भी मल्टीप्लाई कंफर्टेबल है। थर्ड का बेटा होगा क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज कॉलम्स का फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। बेटा फोर्थ के आपके साथ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इसी तरह बेटा जो 5 है आपके पास वो भी कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, एक के आपके पास फिगर 3 0 -1 और 2 और बी के वैल्यू 6 और 5 फाइंड करना है आपने। इसका फर्स्ट पार्ट है ए बी और सेकंड पार्ट है बी ए इज पॉसिबल। बेटा ए बी के देखें 3 0 -1 2 6 5 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 18 में 4 के आगे आंसर आ गया। बेटा बी ए कंफर्टेबल नहीं है मल्टीप्लाई के लिए क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम का फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तरह बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसमें क्या आपने फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो बेटा इसमें आपके पास दिया था 1 2 4 और 0, फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई 4 देगा 4 1 मल्टीप्लाई 4 बीच में साइन बेटा हमेशा कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि अगर ये दो एलिमेंट्स होते बीच में साइन प्लस का आता तो 1 2 0 0 क्या होगा, बेटा 0 का 0 4 क्या आ गया, 4 0 क्या आ गया बेटा आंसर आ गया। इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई -4 तो 5 और -5 क्या आ गया आंसर आ गया। बेटा थर्ड 3 मल्टीप्लाई 4 0 मल्टीप्लाई 0 आपके पास 12 और 0 क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह बेटा इसका 4 पार्ट है 6 मल्टीप्लाई 4 और -0 मल्टीप्लाई 0 तो आपके पास 24 और 0 क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह बेटा आपने इसका 5 पार्ट दस टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे, तो आपको पार्ट 4 आपने घर से टाइप कर लेना है, जो पार्ट नहीं होगा मैं आपको क्लास में डिस्कस करवा दूंगा। अब बस मैं फाइंड 5 है, लेट a is equal to -1 3 2 और 0 and b is equal to 1 2 -3 और 5 and c is equal to 2 1 1 और 3। वेरीफाई वेदर आपने क्या करना है बेटा, वेरीफाई करना है a b is equal to b a। आपके पास जो a b है इक्वल टू क्या है b a है। बेटा सबसे पहले आपने a की वैल्यू लिखनी है, देन b की लिखनी है, देन आपने मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन निकला है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपने b लिख दिया, फिर a लिखा, फिर मल्टीप्लाई करके आपने सॉल्यूशन लिखा रहेगा तो आप देखेंगे a b नॉट इक्वल टू क्या होगा, b a r होगा। इस तरह बेटा इसके सेकंड पार्ट आपने टाइप करना है। मुझे आज लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं कि जिस चीज़ का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा आपने 5 तक घर से कर लेना, क्वेश्चन 6 करना आपको क्लास में करवा दूंगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1.5 की तरफ चलेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।